अगर हम ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं कि ठगैती करता है, शोषण करता है, और उसी पैटर्न को अगर अर्जक संघ अख्तियार कर ले तो एक ब्राह्मण गया, दूसरा ब्राह्मण अर्जक संघ आ गया, उस परंपरा को हटा रहे हैं तो उसके जगह पर शोषण विहीन कार्यक्रम अर्जक संघ चला रहा है, जहां उस परिवार का एक पैसा खर्च न हो। आपकी लड़की की शादी है तो आप स्वयं करा लीजिए, लड़का का शादी आप स्वयं करा लीजिए, चाहे उसी अड़ोस पड़ोस में जो अर्जक संघ के साथी है प्रतिज्ञापन पढ़ दे, आप ही के घर में, आप ही के कर कुटुंब है तो लिखित रूप में है कि मैं फलाना कुमारी फलाना से अपने फलाना कुमार का शादी प्रतिज्ञापन करा रहा हूँ, और वो उसका पढ़ के सुना दे, वो लड़की अपना से पढ़ के बोल दे, हो गया शादी। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार आप सबको एक बार फिर से अर्जक संघ ऑफिशियल टीवी चैनल में स्वागत करता हूं। एक बार फिर से अर्जक संघ बिहार प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी जुड़े हुए हैं कि हम लोग अर्जक संघ के माध्यम से तमाम अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियों को दूर करने की काम करते हैं। समाज में समता, भाईचारा, मानवता स्थापित कैसे हो, इस पे काम करते हैं। और साथ ही साथ जो सबसे अनोखा और सबसे पहला जो काम है वो है संस्कार का। संस्कार यानी कि जन्म से लेकर मरण तक के बीच में जितनी भी शादी विवाह, शोक सभा, मरने से लेकर जन्म लेने से लेकर शादी विवाह, सारी चीज़ों को अर्जक संघ के पास अपनी पद्धति है, जिस पद्धति के माध्यम से इन सारी कार्यों को संपादित किया जाता है। जहाँ पे अर्जक संघ के कुछ लोग जाते हैं और वहाँ पे शादी हो तो प्रतिज्ञा के माध्यम से हो, या कोई अगर मर गया है तो शोक सभा के माध्यम से हो, ये एक कार्यक्रम का आयोजन करके कराया जाता है। तो कुछ लोगों का यहाँ पर सवाल है कि जिस प्रकार से ब्राह्मण पूजा पाठ कराने के लिए, शादी कराने के लिए, विवाह कराने के लिए, पिंडदान ये सब कराने के लिए जाना जाता है और लोग उससे बुलाते भी हैं, उसी प्रकार से आज संस्कार को लेकर अर्जक संघ के लोगों को बुलाया जा रहा है, चाहे वो शादी हो या शोक सभा हो। तो कहीं ना कहीं लोग ये समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में संस्कार को लेकर अर्जक संघ भी एक पंडित के रूप में काम करेगा, वो भी कुछ दान दक्षिणा लेगा, ये सारी चीज़ को करेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो ये भी तो उसी प्रकार से हुआ। तो इसको आप किस प्रकार से डिफाइन करेंगे लोगों के बीच? अगर हम ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं कि ठगैती करता है, शोषण करता है, और उसी पैटर्न को अगर अर्जक संघ अख्तियार कर ले तो एक ब्राह्मण गया, दूसरा ब्राह्मण अर्जक संघ आ गया जी, फर्क कुछ नहीं है। हम पूछते हैं कि उस परंपरा को हटा रहे हैं तो उसके जगह पर शोषण विहीन कार्यक्रम अर्जक संघ चला रहा है, जहां उस परिवार का एक पैसा खर्च न हो। अगर सभी लोग जब जान जाएंगे तो हम अपने लड़का लड़की के शादी करा करके हम रघुनीराम शास्त्री को जहानाबाद से बुलाएंगे, भोजपुरिया जी को हम औरंगाबाद से बुलाएंगे, या किसी वक्ता को हम कहीं से बुला रहे हैं 200-300 किलोमीटर से अलग, या राष्ट्रीय अध्यक्ष को हम लखनऊ से बुला रहे हैं, तो वो तो पूरे देश में दौड़ा दौड़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं, तो वो तो कमाते नहीं है, तो दौड़ा दौड़ी में जो खर्च होगा तो जो बुलाएगा उसको वहन करना होगा। ये तो शोषण नहीं होगा। ये तो सिंपल बात है। ये तो लेकिन वो भाड़ा खर्चा मिल जा रहा है और इसके बाद वो कुछ अगर मान लेते हैं तो वो शोषण है, वो नहीं होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ मुझको भी कोई बिहार में कहीं कहीं के 200-300 किलोमीटर के दूरी पर मुझको शादी कराने, उस कार्यक्रम में बुलाने के लिए, तो मैं क्लियर कह देता हूँ कि कोई आपकी लड़की की शादी है तो आप स्वयं करा लीजिए, लड़का का शादी आप स्वयं करा लीजिए, चाहे उसी अड़ोस पड़ोस में जो अर्जक संघ के साथी है प्रतिज्ञापन पढ़ दे, आप ही के घर में, आप ही के कर कुटुंब है तो लिखित रूप में है कि मैं फलाना कुमारी फलाना से अपने फलाना कुमार का शादी प्रतिज्ञापन करा रहा हूँ, और वो उसका पढ़ के सुना दे, वो लड़की अपना से पढ़ के बोल दे, हो गया शादी। माला वो लड़का लड़की को डाल दे, लड़की लड़का को डाल दे, हो गया। वहाँ लड़का लड़की पक्ष के सैकड़ों हजारों लोग बैठे हुए हैं ग्रामीण, उसमें शादी हो गया। अगर बाहर से कोई अर्जक संघ का लोग जाता है तो फेयर आपको देना, अगर फेयर के अलावे अगर एक्स्ट्रा कुछ वो मांगते हैं तो मत दें, अगर वो मांगते हैं तो नट्टी में हाथ लगा कर रेल कर दे। अर्जक संघ में लिखित रूप से दे, अमुक आदमी आया शादी कराने तो इतना शोषण, उसको अर्जक संघ से हम लोग निकाल देंगे। अर्जक संघ में ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई प्रतिज्ञापन करावे और 100-200 रुपया ले, ऐसा कहीं नहीं है। राज्य समिति न राष्ट्रीय समिति, किसी से कोई पूछ ले। दर्जनों यहाँ शादी हुआ है, श्राद्ध हुआ है, एगो पैसा कोई का यहाँ से साइकिल से गए, पैदले चले गए और उस पर उसमें हम ही पढ़ देते हैं, किसी से एक पैसा। कोई अर्जक संघ का साथी है, वही जहाँ हम बैठे हुए हैं, उहे करा दिया, उहे करा दिया, कौनो करा दिया, यहाँ एको पैसा तो ना किसी से कोई लेता है। और वही अगर बुलाइएगा
अगर 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर में हम 1 पैसा कोई किसी को नहीं देता है, लेकिन दूर मांगना था तो भाड़ा खर्चा तो देना होगा जी। तो ऐसी व्यवस्था, इसलिए अर्जक साथियों को, यहाँ के मूलवासियों को मैं कहूँगा कि आप लोग बुलाने का व्यवस्था क्यों कर रहे हैं? शोक सभा हो या शादी ब्याह हो, कुछ हो, आप अपने जगह किसी नौजवान को कहिए प्रतिज्ञापन करा दो जी, तुम ही पढ़ दो जी, तुम ही पढ़ दो जी। जो पढ़ा लिखा है मंच पर जाएगा, पढ़ा देगा, माला उसको कह देगा कि आप डालिए। लड़की पहले लड़का को माला डाल दे, तब बाद में लड़का लड़की को माला, वीडियोग्राफी हो गया। सिंदूर लड़का लेकर लड़की के सर में सिंदूर लगा दिया, हो गया शादी, बात खत्म। अब इसको कौन सेंस में लिया जाए, कैसे कहा जाए? जी। कुल मिला के साथियों, माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी ने कहा कि अगर आपके पास कोई शादी का संस्कार अगर हो रहा है तो आप कोशिश करिए कि घर के कोई सदस्य, जो अर्जक संघ की शादी की जो प्रक्रिया है आप सभी जानते ही होंगे, सभी संस्कार का बंदोबस्त अर्जक संघ ने कर रखा है। कुछ भी संस्कार हो आप अर्जक संघ के माध्यम से बिल्कुल अंधविश्वास पाखंड से दूर हटकर करा सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई लेकिन किंतु मगर परंतु नहीं होती है। अगर आप किसी को बुलाते हैं, दूर से बुला रहे हैं, तो उनको बस आने जाने का खर्च दे, उसके अलावा बेवजह खर्च देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमारा प्रयास है, अभी फिलहाल सभी जगह पे अर्जक संघ के सदस्य उपलब्ध नहीं है, जिसका कारण है कि आस पड़ोस के लोग भी इस चीज़ को कराने के लिए, यानी संस्कार के कार्यक्रम को कराने के लिए सक्षम नहीं होते हैं। तो मजबूरन किसी अर्जक साथी को, किसी अर्जक गार्जियन को कहीं दूर दराज से मंगाने की, उनको बुलाने की ज़रूरत पड़ती है। इस परिस्थिति में अभी फिलहाल आपको खर्च लग सकता है, लेकिन आप कोशिश करें कि अर्जक संघ के जो भी संस्कार यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी संस्कार को कैप्चर करके वीडियो बना के डाला जाता है, उसको आप खुद से संपादित कर सकते हैं। किसी को दूर से बुलाने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद हमारा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अर्जक संघ का मेंबर लोगों को बनाया जाए, हर जगह पे अर्जक संघ के कार्यक्रम को किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग फैल जाएंगे, सभी जगह पे लोग उपलब्ध हो जाएंगे, तो ये अपने आप खत्म हो जाएगी। जो लोग इस तरीके की प्रश्न कर रहे हैं कि हाँ अर्जक संघ भी आने वाले दिनों में शादी कराने के लिए जाना जाएगा, शोक सभा कराने के लिए जाना जाएगा, वो भी कुछ पैसे की डिमांड करेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी अगर किसी के यहाँ कोई जा रहा है तो ये मजबूरी है कि वहाँ पे उस कार्यक्रम को कराने के लिए, संपादित करने के लिए कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप और अपने परिवार का ख्याल रखें। आप सभी को आभार। जय अर्जक।